इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। Well, we have been doing this dirty work. मेरा सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा पूरी दुनिया ने सुना है। ये बात यूएन में भारत ने कही है, पाकिस्तान को लताड़ा है। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। इन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं अमेरिका से और बाकी दूसरों से, और ये ईरान की पीठ में अभी खंजर घूमते हैं। वो बेचारे यहाँ पर आए सारी चीजें भूल भाल के, तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे मुजाहिदीन छोड़ दिए, फिर वहां पे दोबारा से पिटाई हो गई। इन्होंने जितनी जंगें की सारी हार गए। चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है इस वक्त। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि संयुक्त राष्ट्र की उप प्रतिनिधि संयुक्ता पटेल ने भारत का साथ दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के बोला है, पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई है सबके सामने। और एज यूजुअल हर कोई आता है और पाकिस्तान की फटकार लगा करके चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं कि हर कोई उसको फटकार लगा करके चला जाता है। झाड़ू होता है, झाड़ू से मार करके चला जाता है। ठीक वैसे ही संयुक्ता पटेल ने भी ऐसे ही किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान के लोग ही जो हैं वही पाकिस्तान को भड़काते हैं आतंकवाद के लिए। उन्होंने एक वीडियो के बारे में जिक्र किया जिसमें ख्वाजा आसिफ जो है इंटरव्यू में पाकिस्तान को भड़का रहे हैं, आतंकवाद के लिए उकसा रहे हैं कि वो आतंकवाद करें, आतंकवाद का साथ दें। और इसी वजह से जो है पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भारत के टेररिस्ट के साथ मिले रहते हैं, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं। कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं, लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं, लेकिन अपनी अवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती। वाजपेयी साहब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये शिकायत है ना कि भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। उन्होंने वजूद भी तस्लीम किया। मीनार पाकिस्तान की तकरीर में उन्होंने कहा कि हम आपको कबूल करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे तरक्की करें। वो बेचारे यहाँ पर आए सारी चीजें भूल भाल के, तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे मुजाहिदीन छोड़ दिए। फिर वहां 9 में उन्हीं जहादियों को हमने कश्मीर की तरफ चढ़ा दिया। ये कहानी मैं अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ और पहले भी बड़ी दफा आपको बताई है कि 99 में मैं 14 साल का 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे वाले साहब को नहीं पता था, वो हमें एक मौलवी मिला, दोस्त था उनका, उसने कहा है आपको कश्मीर लेके चलते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलें जी, सैर करते हैं। मैं मरी से आगे कभी नहीं गया था, तो हम चले गए उधर। वो फिर हमें बाद में पता चला कि वो तो लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट सेंटर था। वहां पर हाफिज सईद साहब आए, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में आए, कंधे पे रॉकेट लॉन्चर चला के दिखाया कि हेलीकॉप्टर में आया। आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है इस वक्त, और वो चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है वो उसमें डॉलर्स और फैमिलीज वो निकल रहे हैं। और इस वक्त सही कमाई, जैसे कश्मीर में हमारे सीज़न जब होता है हॉलीडे का तो सही कमाई होती है उस वक्त शिकारा वालों की, ऐसे इस वक्त जो प्राइवेट चार्टर्ड जहाज़ों के मालिक हैं उनकी चांदी है, वो जो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं और दिए उनको दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। और ऊपर से आप ये 12वां दिन है, सिंध बंद है, और मैंने अपने एक्स पे डाली है वीडियोस किस तरह से सिंधी मुजाहरे कर रहे हैं। ट्रेनों के आगे लेट रहे हैं, खड़े ट्रेनों के इंजनों पे चढ़े हुए हैं, कह रहे हैं नहीं चलने देंगे रेल। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, रेंजर के साथ तसादम हो रहा है, और मीडिया ब्लैकआउट है। मीडिया में सिर्फ ये खबर चला रहे हैं कि हिंदुस्तान ये, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यही तो हकीकत है डॉक्टर साहब पाकिस्तान की। पाकिस्तान आर्मी हो, सहाफी हो या आम लोग हो, सब ये हमारी बड़ी जान अजाब में आई हुई है, इनसे जान छुड़ा दो जी। वो कहता है अच्छा। तो अब किस्सा ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त एज वी स्पीक जो उनकी बड़ी मेन शाहराहें हैं उन पर फिर नाका लगा दिया बीएलएफ और बीएलए ने।
पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी आर्मी को मालूम है उन्हें ठोका जाएगा, और ठोका भी ऐसा जाएगा कि उन्होंने 10,000 से ज़्यादा तो कॉफिन मंगवा लिए हैं, और 30,000 तो ज़्यादा उन्होंने गनी बैग, यानी कि वही सूअरों को जहाँ पे दफनाया जाता है बैग में डालकर, क्योंकि औकात तो है नहीं, तो वो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। यानी कि उन्होंने खुद क्लेम कर लिया है कि इनके 40-50 हज़ार जो नापाक फौज के लोग हैं वो मारे जाने की आशंका है। नापाक आर्मी है नंबर 1 रिजाइन कर गई। ये पाकिस्तान की कंफर्म्ड न्यूज़ है। पहले लोग बोलते थे कि आपके पास सबूत क्या है, लीजिए आपको सबूत भी दिखा दिया। अब ये सारा कुछ देखते हुए एक आदमी है जिसकी पैंट गीली हो गई, वो था आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर का ये हाल है कि उसके लोग छोड़ते जा रहे हैं, कॉफिन्स ऑर्डर हो गए हैं। आप देख लीजिए आसिफ मुनीर की पैंट ऑलरेडी गीली हो चुकी है। जो न्यूज़ बाहर आई है वो ये है कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं, तीनों, नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री। और राजनाथ जी ने बोला है कि जिस दिन हमें कमांड मिल जाएगा शूट, तो उस दिन हम शूट कर देंगे। और शूट करने के बाद ये जो न्यूज़ आई है शूट की, उसके कारण क्या हुआ है कि आसिफ मुनीर को इंफॉर्मेशन मिल गई। उसने अपनी फैमिली को, जो इनका ISPR का आसिफ मलिक है उसकी फैमिली एविटेबल है। ये ट्वीट को आप सेव कर सकते हैं, ये हमारे लोग बोल रहे हैं। ये आप आखिरी बार पाकिस्तान का नक्शा देख लीजिए एक साइड पर, और दूसरी साइड पर जो नया नक्शा बनने वाला है आप वो देख लीजिए। अब आप में से कई महानुभाव करेंगे कि सर बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, होगा कब? चलिए आपको ये भी बता देते हैं होगा कब। अब हमारे यहाँ पर एक बोलते हैं कि नए एक MP हैं निशिकांत दुबे, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है आज की डेट में। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड इनटू, उनसे बात हुई थी कि POK, उन्होंने बोला कि 2026 से पहले POK हमारे पास आएगा, लेकिन 2025 में हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। यानी कि अब तक हमारी बाउंड्री कम होती गई, पहली बार है 1000 साल में हमारी बाउंड्रीज बढ़नी शुरू होगी। अब आप समझ सकते हैं कि बाउंड्री बढ़ने का मतलब क्या है। अब बाउंड्री को बढ़ाने के लिए अब हमें हथियार चाहिए थे। हमने क्या किया, हमने भी एक छोटी मोटी डील कर ली। हमने बोला यार चलो 25-26 और, हम इतनी बड़ी क्या डील है ये। अब डील का तो साइज ये है कि जितना पाकिस्तान का डिफेंस का बजट है उतना तो हमने राफेल की डील कर ली, वो भी किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। तभी बार बार बोलता हूं कि इस बार जो है अटैक, मुझे लगता है इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन कराची छोड़ा नहीं जाएगा। जो कराची का पोर्ट है वो उनको भी मालूम है, इसलिए उन्होंने भी अपने JF-17 अपने F-16 उसको कराची के पोर्ट के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि कराची जिसको हमने तबाह करना है वहीं पर उन्होंने अपने प्लेन को लैंड करवाया। मज़े की बात बताता हूँ, अभी छोड़ना मत, क्योंकि आपको हंसी आएगी इसके बाद। उसके बाद तुर्की ने, ये बंदर वाली टोपी के साथ खड़ा हुआ शहबाज शरीफ, उसको बोला कि भाई आप हमारा उम्मा ब्रदर हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री एक्शन अगर भारत ने किया तो इस्लामाबाद हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करना। भारत ने भी बोल दिया हम तो इस्लामाबाद को क्रॉस नहीं कर रहे, हम तो कराची को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा और इंट्रो में देखा कि किस तरह से उप प्रतिनिधि संयुक्ता पटेल ने कैसे इंग्लिश में सब कुछ बताया है, ट्रांसलेट करके मैं हिंदी में बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग ही जो हैं वो पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए भड़काते हैं, पाकिस्तान के लिए जो आतंकवाद जो पाकिस्तानी करते हैं उसके लिए जागरूक करते हैं। ख्वाजा आसिफ का उन्होंने एक इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बारे में बात की कि ख्वाजा आसिफ ने ही पाकिस्तान के लोगों को भी कुछ समय पहले जागरूक किया था, उत्साह कराया था उनको। यही लोग जो है एक तरह से शह देते हैं कि यही लोग अपना उत्साह करके पाकिस्तान के लोग ही भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते, आतंकवाद किया करते, इसीलिए जो टेररिस्ट के साथ ये मिले होते हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लोगों की गलती है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की खुद की गलती है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, पाकिस्तान के खास तौर पे ख्वाजा आसिफ वगैरह की, इन सब के लोगों की वजह से ही पाकिस्तान के जो हालात हो गए वो बद से बदतर हो गए। इसी वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान को अब छोड़ने वाला नहीं है, कि जहां भारत में हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का ज़रूर नाम शामिल होता है। और हर कोई जो है पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए जागरूक रहता है हमेशा,
कि कब उनको कोई मौका मिल जाए वो तुरंत आतंकवाद कर ले। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हालात हो गए, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि पूछने को नहीं, कि वहाँ लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं है। अभी तो वाटर भी बंद कर दिया गया था भारत के द्वारा, लेकिन अब खोल दिया गया है, तरस खा लिया गया है पाकिस्तानियों के ऊपर। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।